चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दो। अगर हम एक पॉइंट लिखें और उसका आंसर बताओ, तुक्का से बताओ, कुछ लॉजिक लगा के बताओ। व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन object and its real image, real object and its real image, ठीक है, in case of convex lens of focal length f। f फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस है। आप 8th में भी पढ़े हो, लाइट 10th में भी पढ़े हो, अलग अलग पोजीशन पे कहां ऑब्जेक्ट है कहां इमेज है, एक मोटा मोटी आइडिया है। ठीक है, अब बाकी जब हम ग्राफ बताएंगे मिरर का, स्फेरिकल मिरर और लेंस का, तो हर पोजीशन क्लियर हो जाएगा। आज ग्राफ नहीं बताएंगे, वो अगली क्लास में। आज तो आज का ही चीज पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ, सोच के बताओ कि क्या होना चाहिए। 4f 10th में एमसीक्यू में आता था। ठीक है, अच्छा ठीक। एक ये बोल सकते हो कि ये 2f पे ऑब्जेक्ट है तो एकदम 2f पे इमेज है। ठीक है, ये 2f हो गया और ये 2f हो गया, तो मिलके कितना हो गया 4f। पर सवाल है ये मिनिमम डिस्टेंस ही कैसे, 2f पे है तो 2f पे होगा, पर सवाल है ये मिनिमम कैसे है। और यहीं से आप कुछ और कॉन्सेप्ट सीखोगे। 12th प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन बताएंगे, जेई में भी आता है। ठीक है, स्कूल में शायद लाइट पढ़ाई हुआ होगा तो करवा दीजिएगा। तो बताइए मिनिमम कैसे। तो देखो, आप एक रफ एस्टिमेट ऐसे लगा सकते हो, एक हिट एंड ट्रायल टाइप का ऐसे सोच सकते हो, फिर मैथमेटिकल भी देखेंगे। हिट एंड ट्रायल क्या है, फोकल लेंथ आप 10 ले लेते हो। ठीक है, 10 ले लेते हो, सपोज 2f का वैल्यू हो गया 20। इधर ध्यान दो, u अगर -20 है तो v है +20, 40 हो गया। ये डिस्टेंस हो गया 40, हो गया ना। ये 20 इधर 20 इधर 40। अब आप क्या करो, u का वैल्यू 20 से कम लो, मतलब आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। मान लो -18 कर दिए, u1 2 सेंटीमीटर आगे खिसका दो। ठीक है, तो v1 का जो वैल्यू आप निकालोगे, अभी हम लोग पढ़े हैं लेंस में, ऑब्जेक्ट को अगर आप लेंस की तरफ ले जाओ तो वही डायरेक्शन इमेज का है, इमेज भी दूर भागे, 12 से भागेगा। तो आप सॉल्व करोगे पुट करके, लेंस फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यूएफ बाय, पुट करोगे तो v1 का वैल्यू 20 प्लस कुछ एक्स्ट्रा आएगा, 20 से ज्यादा आ जाएगा, ऑब्वियस से ज्यादा आएगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा। ये एक्स्ट्रा जो है, इसको आपने 2 सेंटीमीटर खिसकाया है तो वो 2 से ज्यादा भाग जाएगा, ग्रेटर देन 2 पुट करोगे आपको दिख जाएगा। अगर आपने 18 पे रखा, 2 खिसकाया, तो ये भी खिसकेगा उधर, 2 से ज्यादा खिसक जाएगा। पुट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 2 से ज्यादा खिसक जाएगा, यानी 40 से बढ़ जाएगा डिस्टेंस अब। और u को एक बार -22 रखो, 2 पीछे खिसकाओ, तो v1 का वैल्यू 20 से घट जाएगा, और ये जो होगा लेसर देन 2। अगर इसको पीछे खिसकाओगे तो ये भी इधर खिसकेगा, इसको 2 खिसकाए तो ये 2 से कम खिसकेगा। पुट करोगे उसमें फॉर्मूला में, आप जो देखोगे सॉल्व करके,
20 माइनस कुछ, तो वो 2 से कम ही आएगा, यानी फिर 40 से बढ़ गया। 40 था, इधर शिफ्ट किए तो फिर डिस्टेंस 40 से बढ़ गया, और इधर शिफ्ट डिस्टेंस 40 से बढ़ गया। 2 इधर खिसका है तो ये 2 से कम खिसका, तो 40 से बढ़ गया। 2 इधर खिसका है तो ये 2 से अधिक बढ़ गया। यानी इससे जज कर लेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस। ये हो गया हिट एंड ट्रायल, ये हो गया हिट एंड ट्रायल। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो राघव जब ऑब्जेक्टिव में आता था ये क्वेश्चन तो कैसे बनाते थे, रट लिए थे, नहीं तुक्का मारे थे, तो मिनिमम कभी ख्याल नहीं आया मिनिमम। ये बोला आपके जैसा कोई टीचर नहीं था, रुलाएगा क्या पगला, इमोशनल कर दिया आज हमको। चॉकलेट तो नहीं है, जेब में एक लौंग है, खांसी हो रहा है, रख लो तुम भी मुंह में रख लो। चलो इधर देखो, मैथमेटिकल, इधर देखो, ये लेंस है, आपने यहां एक ऑब्जेक्ट रखा, इसका इमेज है यहां, ठीक है, ये मान लो ये डिस्टेंस है एस, ये डिस्टेंस है एस, ठीक है, आप एक्स पे रख रहे हो ये, तो ये कितना होगा, एस माइनस एक्स। v इक्वल टू फॉर्मूला है यूएफ बाय v का वैल्यू s माइनस एक्स, u का वैल्यू माइनस एक्स, उल्टा है देख लो, इधर हो गया पॉजिटिव, साइन के साथ पुट करना है, v पॉजिटिव, f बाय माइनस एक्स प्लस एफ, s माइनस एक्स इंटू एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एफ। अगला स्टेप, एस एफ माइनस एक्स एफ माइनस एक्स एस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अभी सीख लो, आपने तुक्का मारना, ठीक है, माइनस एक्स एफ कट गया, तो ये जो क्वाड्रेटिक बना, ये देखिए क्या क्वाड्रेटिक बना, ये क्वाड्रेटिक बना, ठीक है, क्वाड्रेटिक बना एक्स का, तो जो भी एक्स का वैल्यू होगा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन, एस को आप कॉमन ले लीजिए, एस माइनस 4f मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एस तो 0 से अधिक है ही, देखो तो एस मस्ट बी ग्रेटर देन 4f, 4f से क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, एस जो है 4f से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो यही बनता है, दिस इज बेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, किसी कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ निकालना है तो यही कॉन्सेप्ट बेस बन जाता है, कोई भी कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ, उसका निकालने का क्या तरीका है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। बताया गया तुम लोग को स्कूल में, बताया गया कि नहीं, नहीं बताया गया, अभी स्टार्ट हुआ, ठीक, इधर देखिए, डिस्प्लेसमेंट मेथड टू कैलकुलेट, ये स्कूल एग्जाम में आता है प्रैक्टिकल में,
थ्योरी में भी आ सकता है और कंपटीशन में भी आता है। मतलब ये स्कूल प्लस कंपटीशन दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है, क्या है, ध्यान दो, क्या है डिस्प्लेसमेंट मेथड। अभी बताओ, ये जो एक्स का वैल्यू है, क्या तरीका है, देखो डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लो पॉइंट्स बल्ब लेते हैं एक, ठीक है, और इधर कुछ स्क्रीन ले लेते हैं जिसपे उसका स्क्रीन इमेज आना है। एक स्क्रीन ले लिया जिसपे उसका इमेज आना है, और एक लेंस ले लिया जिसका फोकल लेंथ चाहिए हमें। उस लेंस को क्या कर रहे हैं, ऐसे हम मूव करवा रहे हैं, लेंस को मूव करवा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो एक बार हम मान लेते हैं लेंस का पोजीशन मिला x1, तब एक बार इमेज बना, I1। ऐसे नजदीक रहेगा तो इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि फोकस के अंदर है, वो नजदीक है तो फोकस के अंदर है, और फोकस के अंदर होता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकता है, रियल इमेज आना है। तो लेंस को ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक बार x1 पे मिला, ठीक है। आगे और शिफ्ट करना शुरू करेंगे, क्या और मिलेगा इमेज का? यस, ये क्वाड्रेटिक है, इसका दो रूट पॉसिबल है, x1 एंड, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इससे पहले हम क्या लेंस को फिक्स रखे थे, ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे थे, उल्टा है। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फिक्स रख रहे हैं, लेंस को ही मूव करवा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हुआ। दो वैल्यू मिलेगा, इसको दो रूट मिलेगा, मतलब दो पोजीशन, एक बार x1 पे मिलेगा और एक बार x2 पे मिलेगा इमेज। अब फिर नहीं मिलेगा आगे, अब फिर नहीं मिलेगा, दो ही बार होगा। दो पोजीशन ऑफ लेंस के लिए एक बार और इमेज बना, ठीक है, क्योंकि दो रूट है, ठीक है। तो करते क्या है हम लोग, कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे चल रहे हैं, स्केल पे मेजर कर रहे हैं, कैलिब्रेटेड स्केल पे, एक बार x1 मेजर कर लिए, एक बार x2 मेजर कर लिए, दो पोजीशन मिला। तो ये डिस्टेंस कितना मिला, x2 माइनस, इसको मान लेते हैं डेल्टा x नाम दिए, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पोजीशन। दो पोजीशंस के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखो कैसे यूज कर रहे हैं फोकल लेंथ निकालने में, ठीक है। अब बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, x1 क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस या माइनस डी बाय 2a, और दूसरा रूट क्या लिखेंगे, लिखेंगे x2 माइनस x1 करो, घटाओ, ये हमें पता है, ये हमें पता है मेजर से। जैसे घटाएंगे x2 में x1 को, तो इसमें से ये घटेगा तो ये सॉल्व होके आएगा एस स्क्वायर माइनस 4s। अगला स्टेप क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, आ गया फोकल लेंथ। देखो एस आपको पता है, बल्ब और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है। डेल्टा एक्स पता है, पुट कर दो, इससे आपको क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस पता चलता है। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ। क्लियर है, क्लियर है, हाँ।